और उसको लोग मान सम्मान इज्जत देते हैं और अपने समाज के लोगों को मान सम्मान इज्जत देना भूल गए हैं। उस चीज को समझना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में चलेंगे तो मैं बताना चाहूँगा जितने भी लड़के इंटर मैट्रिक बीए पास किए हैं उन तमाम युवाओं का एक दिवसीय बिहार के आदिवासियों का ज्वलंत मुद्दों पर आज बैठक हुई। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है कि जो आदिवासी समुदाय है बिहार में, एक तो आबादी होते हुए भी इसकी जनसंख्या कम दिखाई जा रही है और कम जनसंख्या दिखाने की वजह से हमको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो 1% जो आरक्षण है उसका भी लाभ हमको नहीं मिल रहा है। नौकरी में जो 1% आरक्षण है, जैसे मान लीजिए कि मेरा 10 कोटा में 10 बनता है तो 5 दिखाई जाती है, प्रोफेसर में 22 बनता है तो 8 दिखाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने बहुत तरह की समस्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिहार आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से तमाम आदिवासी में जातीय समूह बहुत है और जातीय समूह का अलग अलग बैनर है, अलग अलग संस्था है, रीति रिवाज अपनाई करने। इन तमाम लोगों को हम लोग बुलाए हैं, इकट्ठा किए हैं कि इन जो समस्या है इन समस्याओं पर अलग अलग लड़ने से हमारा दिमाग बटेगा। सरकार बात सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन एक समन्वय समिति जब होगा तो कम से कम उसका एक प्रभाव पड़ेगा। सरकार सोचेगी कि सारे आदिवासी एकजुट होकर अपनी मांग को, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और इसी उद्देश्य से आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा गया है। अब इसमें जो है हमारे 32 उपजातियाँ हैं। 32 उपजातियाँ में अभी उसमें जो शेड्यूल में है, लेकिन 25 ही है बिहार में, 2, 4, 5 झारखंड वाला इंक्लूड हो गया है। तो इसमें तमाम लोग आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि 1, 2 करके सब लोग आए हुए हैं। सब लोगों ने अपना विचार रखा कि नहीं, इस समस्या के समाधान के लिए हमको धरना और प्रदर्शन करने की भी ज़रूरत पड़े तो हम करेंगे। यदि इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार में हमको अपनी बात रखने की ज़रूरत पड़े तो सामूहिक रूप से हम रखने के लिए भी तैयार हैं, तैयार रहेंगे। इस आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जगजीवन नायक हुआ। हम पूर्व उपाध्यक्ष राज्य जनजाति आयोग के। मैं बिहार आदिवासी। आपने मंच पे खड़ा करके ये भी बात कही है कि हम सभी पार्टियों में मिल करके जो है अपना उत्थान का कार्य करेंगे। नहीं, सभी पार्टियों के साथ मिल करके उत्थान का काम नहीं करेंगे। हम अपनी पार्टी खुद का बनाएंगे, अपनी झंडा होगी, अपनी पार्टी होगी, अपनी संगठन क्या होगी। कारण आ गया है कि आज आपको खुद की पार्टी बनाने की जरूरत? देखिए, बिहार के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आदिवासियों को भीड़ के हिस्सा बना के रखी हुई है। आदिवासियों की तो चिंतक कोई नहीं है। बिहार के सारे आदिवासी भूखमरी के कगार पर हैं। वना अधिकार अधिनियम कानून बिहार में लागू है। बिहार में वना अधिकार कानून लागू होने के कारण हरे बहेरा जौबी यौला पियार मको यानी सारी वन उपज पर रोक लगा दिया गया। तो बिहार के आदिवासी भूखमरी के कगार पर हैं, वो खाने बिना मर रहे हैं। उनका जीविका का साधन तो वन उपज है। वन विभाग शोषण कर रहा है, वन विभाग शोषण कर रहा है। एक लकड़ी भी नहीं बेचने जाता है। यहाँ तक कि जंगलों में हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। सरकार चुप लगाई हुई है, चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अभी कैमूर में हत्या हुआ था एक आदिवासी महिला के साथ, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रोहतास में एक हत्या हुआ महिला के साथ, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आपको नौहट्टा सिवान में भी हुआ, बेतिया में भी हुआ, चंपारण में भी हुआ, लेकिन सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। ज्वलंत मुद्दों पर आज जो है बैठक की जा रही है जिसमें आप भी शामिल हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी और बिहार के तमाम जनजातियों की ओर से आपके सभी चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ को अब सरकार या अन्य एजेंसी के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे मेरा कहना होगा कि हम लोग का आज का ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है और हम बिहार में जितने भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उस सबको मैं चैलेंज देना चाहूँगा कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी अपनी भी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी और उस पहचान के दायरे के हिसाब से हम अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी अपने समाज को दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पे बैठक हुई है, सीधे तौर पर सरकार से क्या कहेंगे?
मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि बिहार विभाजन के बाद किसी राजनेताओं ने ट्राइबल समाज को कुछ समझा नहीं, न भागीदारी दिया। और मैं आप लोगों के टीवी चैनल माध्यम के तरफ से मैं बिहार के आदिवासियों की तरफ से आप लोगों को बधाई देता हूं कि जो समाज के अंतिम पड़ाव के छोर पर खड़ा हुआ है आदिवासी समाज, ये एक समाज के मुख्य धारा से हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। मैं अपने ट्राइबल समाज के लोगों ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी अपने संयोजक के रूप में एक बिहार स्तर पर ट्राइबल समाज को बैठक रखिए, बहुत कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं। देखिए, बिहार विभाजन के बाद जो 10% से 1% रख दिया गया और पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे प्रतिशत को एनेक्चर 1 और 2 में बांट करके हमारे आदिवासी समाज के हक और अधिकार को शोषण किया गया है। और हम आह्वान करना चाह रहे हैं अपने ट्राइबल समाज को एक सूत्र में बांध करके कि 1 अप्रैल माह में हम लोग बिहार स्तर पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन मांग रखेंगे आरक्षण को बढ़ाने के हेतु। और जो केंद्र सरकार से स्टाइफन आता है वो करोड़ों रुपया लौट जाता है और गांव गुरबा में आदिवासी बच्चों को नहीं पहुंच पाता है। इसके संदर्भ में हम लोग बहुत जब अपने बैठक करेंगे और दिन और दशा तय करते हुए धरना प्रदर्शन को तय कर देंगे। धन्यवाद। मैं ज्ञानेश्वर गोंड और मैं बीजेपी एसटी मोर्चा का नेशनल कमेटी का सदस्य रहा हूं और झारखंड का सह प्रभारी